अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रऊफ साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। दोस्तों, द टीचर्स टीवी के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर मैजिक वन टूल के साथ कटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया था, और आज इंशाल्लाह हम आपको लासो टूल के बारे में बताएंगे कि लासो टूल के साथ कटिंग किस तरह की जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हमें फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम ओपन की तरफ, कंट्रोल ओ जिसकी शॉर्टकट की थी लेकिन हम उसको उधर से ही ओपन कर रहे हैं। कंट्रोल ओ करने के बाद हमारी ये फ़ाइल है, हम इस फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो मैजिक वन टूल के साथ जो कटिंग की थी और इसके बारे में बताया था। आज हम इंशाल्लाह आपको जो लासो टूल है इसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर कैसे कटिंग की जाती है। इसके अंदर नाज़रीन 3 टूल्स आते हैं। हम सबसे पहले नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं जो मैग्नेटिक लासो टूल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको क्लिक कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये जो लासो टूल के अंदर तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल है इसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इसको कुछ भी करने की नहीं चीज़, हम यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे यहाँ से हम इसको इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके हमने छोड़ना नहीं है। इससे ये होगा कि अब अगर आप देख रहे हैं कि हमारा ये जो ड्रेस का कलर है ये ब्लू है, उसके बाद जो गर्दन है वो स्किन कलर है, उसके आगे ब्लैक हेयर कलर आ रहा है, जितना भी, और बाकी जो ग्राउंड है ग्राउंड सॉलिड है। अब हमने करना क्या, हम इसको बस क्लिक करके इसके साथ साथ लेके जा रहे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ इसको इसके साथ साथ लेके जा रहे हैं। आप देखिएगा कि वो कलर्स के ऊपर जो है मैच करता जा रहा है। वो उस कलर को हम थोड़ा सा बाहर भी रख के लेके जाएंगे तो तब भी वो उसके साथ, ये देखिए मैंने माउस को थोड़ा सा उससे दूर किया हुआ है लेकिन फिर भी वो उस कलर को ही कॉपी कर रहा है जो कलर जो सिर्फ सिलेक्शन है, सिलेक्शन को सिर्फ कर रहा है। अभी हम जितना भी इसको थोड़ा सा दूर दूर लेके जाएंगे इसने उसको साथ ही जो है यानी कि जो जहाँ पे कलर जो है मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ जहाँ पे कलर डिफरेंट है वहाँ पे लेके जाएगा। अब मैं ये देखिए मैंने माउस को कहाँ पे रखा हुआ है लेकिन फिर भी जो वो उसको उधर ही लेके जा रहा है जो जो हिस्सा उसने उसको लग रहा है। यहाँ पे हिस्सा थोड़ा सा उसने परेशानी कर दी, लेकिन ये ज़्यादा इसका यही है कि जब आप एहतियात से चलाएंगे इसको थोड़ा सा तो ये वही हिस्सा सिलेक्ट करेगा जहाँ से फ़र्क वाज़िया शुरू हो जाता है। उम्मीद करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक लासो टूल है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसका ये चीज़ है कि आपने शुरू से लेके जब तक आपकी सिलेक्शन मुकम्मल नहीं हो जाती आपने इसको नहीं छेड़ना, ठीक है जी। अब यहाँ पे ऐसे जा रहा है, हम इसको लेके जा रहे हैं, ये साइड से हम बाहर इसकी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे जिस पॉइंट पे इसने स्टार्ट किया हुआ था उस पॉइंट पे लाके छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये सारा हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम इसको, ये जो हमारी सिलेक्शन थी, ये जो रेगुलेटर मोराकी टूल था, इसको प्रेस करके, तो अभी ये फिल वक्त जो ये एरिया है ये सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे ये एरिया भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि वो उसकी मैंने आपको बताया था कि ये जैसे ही हमने इसको किया, क्या ये कर रहा है, सॉरी, हमें शिफ्ट को एक दफ़ा शिफ्ट को प्रेस करके, एक दफ़ा हमने शिफ्ट को प्रेस करके, लेकिन छोड़ने से पहले हमें शिफ्ट छोड़ देना और उसके बाद इसको कर देना, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोबारा फिर शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है। तो इस चीज़ से भी हम कर सकते हैं और उसके साथ जो है हम इसके अंदर और भी काफ़ी टूल्स हैं जिनका हम
आपको बताएंगे कि ये लासो टूल के अंदर जो बाकी हैं उससे भी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम इसकी सिलेक्शन जो है वो इधर से इधर को ला के भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कि आप इसको जो है आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे लासो टूल है, लासो टूल के अंदर भी आप जाके यहाँ पे एक दफ़ा शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से शिफ्ट इसको प्रेस क्लिक करते हैं और शिफ्ट प्रेस करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से आपने जो है शिफ्ट को छोड़ देना है, इसकी इधर से सिलेक्शन करते हुए नीचे लेयर ले आनी है सीधी सी जहाँ से हमने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पे जाके और फिर हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट पे ला के हम इसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारा हिस्सा सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इससे भी हम डिलीट का ऑप्शन अगर प्रेस करेंगे तो हमारी वो कटिंग हो जाएगी। ये अभी इसके अंदर फेदर इतना लगा हुआ है कि जिससे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट हम जब आप काम करेंगे तो हम इंशाल्लाह इस पर अच्छी वीडियो अच्छी तस्वीर पकड़ेंगे। जो अच्छी तस्वीर होगी उसी के साथ हम इसको करेंगे। ठीक है जी। अब ये हमने आपको मैजिक वन टूल का भी बता दिया कि इससे कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने आपको मैग्नेटिक जो है हमारा उससे भी हमने आपको बता दिया कि उससे कैसे होती है। यहाँ पे आप स्पीड से भी ले जाएंगे तो ये तकरीबन जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, पहले मैंने स्लो किया था, अब मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा स्पीड से लेके जा रहा हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा इसने प्रॉब्लम की थी, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम ना आए दोबारा, क्योंकि थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कि जो कारीगर होता है वही गलती करता है। तो हमने एक यहाँ पे आगे गलती कर दी थी, तो अब हम दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। अब दोबारा हम इसको नीचे नीचे से लेके जा रहे हैं इधर से, ताकि ये दोबारा, ठीक है जी, ये हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अब इसको करना क्या है कि हमने कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ प्रेस करेंगे तो ये इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब डेल का बटन प्रेस किया तो वो ये सारी हिस्से ख़त्म, सारी जो बैकग्राउंड है ख़त्म होगी। अगर हम यहाँ पे हल्का सा फीदर लगा देते हैं 0.5 जो हमने सेट किया था, इतना ही, क्योंकि ये रेजोल्यूशन पे डिपेंड है। अगर अच्छी तस्वीर है तो ज़्यादा कर लें, अगर कम है तो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है तो फिर इसको 0.1 या 1 तक रहना चाहिए। तो इसको ओके करके यहाँ से हम करते हैं, तो अब ये देखिएगा वो बिलू बिलू जो साइड पे शेड आ रहा था वो अब नहीं आ रहा। तो नाजरीन, ये थे दो टूल जिनकी मदद से हम मैग्नेटिक वन जो था मैग्नेटिक लासो टूल था, और उसके बाद मैजिक वन टूल था। इसके बारे में बताएं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे। और उसके अलावा पेन टूल के साथ जो है अच्छी कटाई होती है वो कैसे की जाती है, क्योंकि अगर कटिंग करनी है तो कटिंग आसान सबसे, और अच्छी कटिंग जो है वो पेन टूल के साथ की जाती है। वो कैसे होगी उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जो दोस्त अभी नए आए हैं जिन्होंने हमारे चैनल तक अभी अभी रसाई हासिल की है, उन्होंने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।